I tell you, my people, मैं कहता हूँ मेरे प्रियजनों, the prayer is moving in the spiritual realm and the sky. और प्रार्थना जो है ऐसे ही आत्मिक दशा में, आत्मिक मंडलों में आपका प्रार्थना आपके परेशानी को बार बार ऊपर से भटकता है। ये परेशानी को देख के बोलना, मेरे पापा, ये आंडवर பெரியவர், मेरा परमेश्वर बड़ा है, तू छोटा है, तू छोटा है, मेरा परेशानी, तू छोटा है, तू छोटा है, मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर आसमान और धरती को बनाया। Come on. Book of Acts, प्रेरितों का काम chapter 3. तीसरा अध्याय। और सब बोलिए, तुरंत उसके पाँव में, उसके पाँव और टखनों में ताकत आ गया, बल आ गया, फल आ गया, और उसके बाद क्या हुआ? वह उछल कर खड़ा हो गया। आमेन। सब बोलिए, उछल कर खड़ा हो गया। सोचतू होके खड़ा नहीं हुआ, उछल के खड़ा हुआ। बताइएगा। उछल कर खड़ा हो गया। सब लोग मिलकर कहें, उछल कर। उछल कर उछल कर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। See, always the church is teaching like that. You don't have a this, you don't have a this, you don't have a holiness, you don't have a righteousness, you don't have a, you are the sinner. அப்படிதான் நம்ம பேசி பார்த்திருக்கோம். So हम अक्सर ऐसे ही संदेशों को देखते आए हैं कि मतलब तेरे पास पवित्रता नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तू ये नहीं कर रहा है, तू धर्मनीय नहीं है। ऐसे ही जो है हमारे ऊपर जो है संदेशों को सुनते हुए आए हैं। But the Bible teaches what? लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है? The Bible teaches what you don't have, what you have. So तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास क्या है? Yeah. Peter and John going to the temple to worship God. और वो pray, not worship, pray. पत्रस और यूहन्ना जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भवन में जाते हैं। आमीन। फिर से जाएंगे, ये पहला वचन से निकलेंगे। ओके। पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे। किसके लिए? प्रार्थना करने। ओके, है ना, प्रार्थना के लिए होगा ना, प्रार्थना के लिए। How many people are praying now? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? When you pray, जब आप प्रार्थना करें, your problem soft मारो, और आपका जो परेशानी है वो ठंडा और धीमा हो जाएगा। Okay? Because क्योंकि we're going to learn something from the eagle. हाँ, कुछ जो है हम उगाब से सीखने जा रहे हैं। कितने लोग उगाब को देखा? आमीन। आमीन। कुछ लोग टीवी में देखे होंगे, कुछ लोग पिक्चर में देखे होंगे। Okay, the eagle जो उगाब है, is very powerful. वो सामर्थी है। He flies this higher level. वो बहुत ऊंचाई में उड़ता है। बहुत ऊंचाई में उड़ता है। Eagle ओडे enemy यार தெரியுமா? और जो चील है उसका जो विद्रोही है वो कौन है? आप जानते हैं? जानते हैं? श्राप। कौन है? सांप। நம்மளுடைய எதிரி அவன் தான் பாருங்க। हमारा भी जो विद्रोही कौन है? सांप ही है। डायरेक्ट वाला सांप नहीं है, इनडायरेक्ट वाला, उसके पीछे वाला सांप। But originally in the New Testament, the Old Testament, Adam, Hawa में सीधा सांप आया। सीधा सांप पहुंचा। Snake is the enemy for eagle and you and me. और आपके लिए, मेरे लिए और उकाब के लिए जो है सांप जो है वो विद्रोही है। We have to learn from the eagle how the eagle is handling with snake. और वो हमें देखना ये जरूरी है कि जो है जब चील जब उस सांप से जब वो डील करता है तो कैसे डील करता है? Amen. Amen. You know how deal करता है? कैसे डील करता है आप जानते हैं? The eagle जो उकाब है fighting with snake, और जब जो सांप के साथ जब वो लड़ता है, never fight with on the ground. कभी भी उसे क्या करता है? इस पृथ्वी के ऊपर, मतलब इस भूमि के ऊपर वो लड़ता नहीं है। धरती पे नहीं, मतलब भूमि में नहीं करता। धरती के ऊपर या भूमि के ऊपर नहीं लड़ता उससे। ताराइला बच्चा अडिकवे अडिकल। कभी भी उसे मारने का जो प्लान है वो कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर या भूमि के ऊपर नहीं करता। कितने लोग मालूम है? समझ आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है भाई? या सत्ता वर्दा पिनाडी? Yes. Okay, गवनमा खेलेंगे। What the eagle do? और वो कभी भी क्या करता है? वो चील क्या करता है? स्नेक के पावर भूमि ले कर नहीं था। क्योंकि जो सांप है उसको जो बल है वो इस पृथ्वी के ऊपर है, इस धरती के ऊपर है। धरती के ऊपर है।
उसको ताकत है उसमें। Eagle have us, evil is smart. और जो उकाब है वो बहुत चतुर है, It teaching us. वो हमें ये सिखाता है। Yeah. என்ன செய்யும் தெரியுமா? वो बताओ क्या करता है? அதை தூக்கிட்டு போயிரும் என்ன हवा என்ன சொல்றது आप ऊंचाई में स्काई கொண்டு போய் सो उससे क्या करता है, वो चील जो है सांप हाथ में आता है तो उसे उड़ाकर ऊपर आसमान पे ले जाता है। कितने लोग मेरे साथ है? आमेन। It's taking the snake in the higher level. और सांप को सीधा आसमान में ले जाता है उसे ऊंचाई पर, அங்க வச்சு கொத்து वहां पे ऊपर ही रखकर जो है वो अपने उस सांप को, विद्रोही को उधर से मारता है। இந்த பேய் இட்ஸ் பேய்ங்கற இந்த என்னடா பேய் பிசாசுனே வருது, இந்த ஸ்னேக் மேல எடுத்துட்டு போக 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 और जब ये सांप इसको जितना ऊंचाई पे ऊपर लेके जाए जाते हैं, இந்த snake is lose his power. और ये जो सांप है वो अपने बल को खो देता है। कितने लोग मेरे साथ है? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। When the snake is on the ground, और जब सांप पृथ्वी पे या भूमि पर होता है, he is very powerful, वो बहुत ताकतवर होता है, very passionful, बहुत जहरीला होता है, very movable, और बहुत तेजी से फुर्ती से भागने वाला होता है, very चालक, और बहुत जो है चालाक होता है। I tell you my people, मैं कहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, the problem அப்படிதான். आपके सामने जो परेशानी है वो भी ऐसे ही है। நான் சொல்றேன், நீ உன் ப்ராப்ளத்தை, मैं कहता हूँ आपकी परेशानियों को, உன் ப்ராப்ளத்தை आपकी परेशानियों को நார்மலா டீல் பண்ணாத, नॉर्मल रीति से इस भूमि पे डील नहीं करो, உன்னுடைய ப்ராப்ளத்தை உன்னுடைய ஜெப அறைக்கு கொண்டு போ, और तेरे प्रॉब्लम को तू अपने प्रार्थना के उस कमरे में ले जा। वही क्या है? हवा में। हालेलुया, इसी का मतलब है उसे हवा में उड़ाना, उड़ाना। आमेन, हालेलुया। ஆமா, நீ உன் ப்ராப்ளத்தை நீயா சால்வ் பண்ண நினைச்சா முடியாதுயா। अगर आपकी परेशानी को आप खुद से उसे ठीक करना चाहें तो नहीं कर सकते। And the eagle is taking snake on the sky. और वो जब उकाब जो है, जब वो चील को आसमान में ले जाता है, now the snake useless. और अब जो है उसका सामर्थ खो चुका है, सांप अपने सामर्थ को खो चुका है। There is no power on the snake. और उस समय जो है सांप में कोई सामर्थ नहीं है, मूव பண்றதுக்கு ஓடுறதுக்கு இடம் இல்ல, उसके पास तेजी से भागने के लिए पृथ्वी नहीं है उसके पास, மேல இருந்து கீழ போடுது, और ऊपर से वो नीचे पटकेगा उसे, ஐயோன்னு கீழ விழுगा, और वो बहुत चिल्लाते हुए अरे घेर दिया ऐसे करके गिरेगा, फिर again he is taking out, और फिर उसे ऊपर उठा के फिर ले जाएगा। I tell you my people, मैं कहता हूँ मेरे प्रियजनों, the prayer is moving in the spiritual realm on the sky, और प्रार्थना जो है ऐसे ही आत्मिक दशा में, आत्मिक मंडलों में आपका प्रार्थना आपके परेशानी को बार बार ऊपर से पटकता है, மேல கொண்டு போகணும், और ऊपर ले जाना है प्रार्थना को। நீங்க இங்கே வச்சு டீல் பண்ணினா, अगर आप इसी भूमि पर रखकर उसे डील करें, कुछ नहीं होगा, कुछ அது नहीं திருப்பி होगा। கொத்திக்கினே இருக்கும், उसे बार बार वो क्या करेगा, ढसना शुरू करेगा, फिर திருப்பி அடிக்கும், और फिर से वो फन उठाएगा, then डसेगा, you lose your faith. और आप अपने विश्वास को खोने लगेंगे। I tell you my people, मैं कहता हूँ मेरे प्रियजनों, take it in your prayer room, और आप उसे उस पर परेशानी को अपने प्रार्थना के घर में ले जाओ, take it in your hand, आपके हाथों में ले लो, and go to the presence of God, और प्रभु की उपस्थिति में जाओ, and go to the sky, और आसमान में चले जाओ, that's a spiritual realm, और उस आत्मिक मंडल में, then you do that, वहां से उसे पटको। நீ உன் ஜெபத்துக்கு கொண்டு போயிட்டீனாலே, अगर आप अपने प्रार्थना के घर में उसे ले जाते हैं, बताओ क्या आपकी होगा? परेशानी को अगर प्रार्थना के घर में ले जाते हैं, devil lose their power, और शैतान अपने ताकतों को खोने लगता है, the problem lose their power, और जो परेशानी है वो अपने सामर्थ्य को खोने लगती है, automatically खोने जाएगा, और Then you ऑटोमेटिकली will- आप जीतने you लगेंगे, are the victory like eagle. और आप उकाब के नाई जीतने लगेंगे। आमेन, हालेलुया। पता नहीं है, मैं आप लोग से प्रचार कर रहे थे, वो कोई पत्थर से प्रचार करूं, ऐसा नहीं है ना, आप खड़े होके ऐसे विसिल मार के बोलना, पास्टर यस, पास्टर यस, मारो यीशु मसीह के नाम से, hey come on, Hallelujah. clap your hands and give God glory. परमेश्वर की नाम। You may be seated, please. आप लोग बैठ सकते हैं। That's why the Peter and John, they have they know in the power of prayer. और वो पतरस और यूहन्ना ये जानते थे कि प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है। क्या है? They don't. वो जानते थे।
they don't care anything about that. सो वो बाकी किसी परेशानी के बारे में सोच या केयर तक नहीं करते, चिंता नहीं करते, The beggar, क्योंकि அவங்க பிச்சை எடுக்கிறவன், और वहां पे वो देखते हैं कि एक गरीब व्यक्ति था, भीख मांगता है। और அது யாரு? वो कौन था? कौन है? वो कैसा था? மைக் में लंगड़ा। लंगड़ा लंगड़ा। कौन था वो? लंगड़ा। लंगड़ा। அவனுக்கு ஒண்ணு இல்ல அவன்ட்ட। और उसके पास वो लंगड़ा था, वो जन्म से लंगड़ा था, அவன் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கான்। वो लंगड़ा था और वो जो है भीख मांग रहा था। ஆனா அவன் போறான்। वो जाता है அங்க சர்ச் வாசல்ல உட்கார வச்சிட்டாங்க। और वहां पे उसे ले जाकर उस भवन के चौखट में उसे बिठा दिया। Peter and John and going, और पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहा है। they saying we don't have a silver and gold. वो ये कहते हैं कि मेरे पास सोना या चांदी नहीं है। कितने लोग मेरे साथ है? हालेलुया। நம்ம விசுவாசியான பிறகு நம்ம நிறைய இழந்திருப்போம்। हम विश्वासी बनने के बाद शायद कई सारे बातों को हमने खोया होगा, நிறைய இழந்திருப்போம்। कई सारे बातों को हमने खोया होगा। தனிமையா விடப்பட்டவர்களா இருப்போம்। हम अकेले छोड़ दिए गए लोगों के समान होंगे। sometimes ஏனா எல்லாத்தையும் இழந்த மாதிரி இருக்கும்। कई बार ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है। but what you have or don't have, but you have Jesus. और मैं ये आपको कहता हूं कि आपके पास कुछ हो या नहीं हो, लेकिन यीशु आपके पास है। आमेन आमेन आमेन। ताकत में नहीं है भाई, आमेन में ताकत नहीं है। hey, yes, you have a power. आपके पास सामर्थ है। what the Peter and John saying? और यहाँ पे पतरस और यूहन्ना उसे देखकर क्या कहते हैं? This guy is seeking in their hands. பிச்சைக்காரங்க பக்கத்துல போனோம்னா யோசித்து பாருங்க, நீங்க வண்டியில இருந்து ஏதோ ரோட்ல நிக்கறாங்க பிச்சை எடுக்கறாங்கன்னா அவங்க எதை பாப்பாங்க? உங்களை பாப்பாங்களா? सो जब आप कहीं पे आप देखते हैं कि गरीब व्यक्ति, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप गरीब व्यक्ति भीख मांगते हुए आपके पास आ रहा है, तो वो जब आपको देखता है तो वो किस नजर से देखता है? वो क्या देखता है? आपका हाथ को देते हैं। आपके हाथों को पहले देखेगा कि क्या कुछ टटोल तो नहीं रहा ये? नहीं, उसमें क्या है देखेंगे। उसके हाथों में क्या है? क्या वो टटोल तो नहीं रहा? क्या जिसके अंदर कुछ है उसके हाथों में? हाँ, ये सिक्का है और ये नोट है। सिक्का है या नोट है, क्या करके वो देखेगा? उस नोट में है ना गांधी जी, बड़ा गांधी जी है, कलर गांधी जी है। मतलब ये ना पर्पल है, मतलब ये येलो है, पाकरांगा। वो देखते हैं कि उसमें नोट में हरा है या लाल है या पीला है, गांधी का तस्वीर छोटा है बड़ा है, सारे बातों का अनुमान लगाते हैं, अपेक्षा रखते हैं। அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்துட்டு இருக்கறான்। ऐसे ये भी कुछ अपेक्षा के साथ उसे देख रहा है। पीटर और जॉन ஏதாவது போடுவாங்களா? ओ पतरस और यूहन्ना शायद कुछ डालेंगे क्या? पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, क्या कहा? चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। இங்க பாரு, அந்த காலத்துல எப்படி பிச்சை போட்டுக்கறாங்க? பிச்சைக்காரன்னா இவன் என்ன பதில் சொல்லிடணும்? अगर सोच के देखिए उस समय में कैसे उन लोगों ने मतलब नहीं, एक मिनट, आपके पास एक भिखारी आ रहा है, आपके पास नहीं कुछ नहीं, आप वो क्या बोलेंगे? मेरे पास ये छुट्टे नहीं है, छुट्टे नहीं है, करेक्ट, खुले नहीं है। उनसे बोलेंगे मेरे पास चांदी नहीं है, सोना नहीं है, बोलेंगे ऐसा? बताओ कितने लोग मेरे साथ है? सो गरीब है, என்கிட்ட தங்கம் இல்ல வெள்ளி இல்லன்னு பிச்சைக்காரன்ட்ட போய் சொல்லுவியா? क्या हम गरीब के पास जाकर ये बोलेंगे कि भाई मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं है भाई? பட் ஆனா இவங்க சொல்றாங்க। लेकिन ये लोग कह रहे हैं उधर। நான் நினைக்கிறேன் சர்ச் வாசல்ல இருந்தா தங்கத்துல காலிங்க போட்டுருப்பாங்க, பிச்சை मुझे போட்டுருப்பாங்க। लग रहा है कि मतलब लोग जो है, जब जो गरीब व्यक्ति जो बाहर कलीसिया के भवन के बाहर खड़ा था, उसे सोने में शायद कुछ देते होंगे उस समय, पता नहीं। ஆமா, அப்படி சில்வர்ல போட்டுக்கறாங்க போல காணா। शायद चांदी में जो है सिक्कों को डालते होंगे शायद। Listen very careful. अब ध्यान दीजिए से। These people are saying we don't have a silver and gold. और ये लोग ये कहते हैं कि ये सोना और चांदी इनके पास नहीं है, But we have one. लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ है। என்னது அது? वो क्या है आप जानते हैं? क्या है? आमा, यीशु का नाम। उदाहरण के लिए रखते हैं कि मैं और पासे जी पतरस और यूहन्ना है। we are going अभी for हम prayer. लोग जा रहे हैं प्रार्थना के लिए। Okay, this guy is asking, do something man. आप मांगिए बेटा। कुछ दे दो इनका हाथों में, सोना चांदी दे दो। अरे मांग भी यही रहा है। ये सोना चांदी मांग रहा है। Okay, आप सोच रहे हैं what the Peter said, और यहाँ पे पतरस ने उनको से देखकर क्या कहा? we don't have silver and gold. मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं है। நான் சொல்றேன் உன்கிட்ட இல்லாத பத்தி யோசிக்காத। मैं कह रहा हूँ आपके पास जो चीज नहीं है उसके बारे में मत सोचो। मत सोचो। आपके पास है जो क्या? चीज आपके पास जो है उसे सोचो। आपके पास क्या है? मैं पूछ रहा हूँ। आपके पास क्या है? यीशु मसीह। मैं पूछ रहा हूँ आपके पास क्या है? आप पूछते नहीं है क्या? पूछो क्या यार। आपके पास क्या है? यीशु मसीह। जीसस, हमारे पास यीशु है।
आमेन भी नहीं है, आमेन। ये डेड कलीसिया है। आमेन भी नहीं है। आमेन बोला ना, बोला हमारा पास यीशु मसीह है। मेरे पास यीशु मसीह है। Saying like that, वहां पे जाकर उसने कहा, we don't have anything silver and gold, मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं है, but we have a Jesus name. लेकिन मेरे पास यीशु का नाम है। Hey, yes, Apani. ओए हे जन्म से लंगड़े, We have a, in the name of Jesus. मैं We यीशु have के in Jesus. नाम, हमारे पास यीशु का नाम है। And rise up. और खड़ा हो जा। खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। This is what happened in the book of Acts. तो यही वो बात है जो प्रेरितों की किताब में लिखा गया है। ऐसा नाला कुदिचिட்டு போ சொல்லுங்க। आप उछलते हुए जाओ। ए वचन में ऐसा लिखा है ना, वो उछल के खड़ा हुआ और चल के आगे गया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। पूरा कलीसिया हालेलुया बोले। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। I tell you my people, मैं कहता हूँ मेरे प्रियजनों, increase your faith my people. अपने विश्वासों को बढ़ाइए मेरे प्रियजनों। Increase your faith. अपने विश्वास को बढ़ाइए। Increase your faith. आपके विश्वास को बढ़ाइए। Increase your faith. अपने विश्वास को बढ़ाइए। We are learning here. हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? Listen very carefully, everybody. हम ध्यान दें, Listen very carefully, ध्यान से सुने everyone. हर कोई। What we are learning here from हम here. यहाँ पे क्या सीखते हैं? इतने पेर तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा, हाथ हमें कुछ सीखने के लिए मैं तैयार हूं पास्टर। बोलिएगा, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कुछ सीखने के लिए तैयार है? நான் கற்றுக்கொள்வதற்கு ரெடியா இருக்கிறேன்। क्या ये what we are learning here? हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? He's saying we don't have anything, वो ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, but we have a Jesus. लेकिन मेरे पास यीशु है। Amen. हालेलुया। இங்க தான் பிரச்சனை இருக்குது. இங்க தான் நம்ம கத்துக்க வேண்டியது இருக்குது. यहीं पे वो बात है जो हमें सीख लेना है। நம்ம ஜெப அறைக்குள்ள கொண்டு போய் நம்ம ஜெபத்துல மூவ் பண்ணும் பொழுது, और जब हम प्रार्थना में घर में जाकर जब हम प्रार्थना करते हैं, उस कमरे में जाकर जब हम प्रार्थना करते हैं, उधर एक गलती हो रहा है। एक गलती होता है हमसे। What is the wrong is going happen here? उस प्रार्थना में गलती क्या हो रहा है? हम प्रभु के पास जाके, आत्मिक मंडल में प्रभु के पास जाके अपना परेशानी को प्रभु को बताते हैं। इसमें गलत है क्या? ये गलत है? अब Okay? बताइए, आप लोग बताइए, गलत ना है सुन ये? रहे मुदिर्ந்த विश्वासी की गलत, अच्छे विश्वासी के लिए ये गलत है। ये गलती है, गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है। क्या एक गलती? अच्छे विश्वासी के लिए पास्टर प्रार्थना का भवन में जाके प्रार्थना प्रभु से हमारा परेशानी को प्रभु के बारे में परेशानी के बारे में प्रभु में और प्रभु के पास बताने में गलती है क्या? मेरा हिंदी सही है? बढ़िया। सही है। जब आ रही है தேவனிடத்துல என் பிரச்சனையை சொல்றது தப்பா? क्या ये मेरी गलती है कि मैं मैं परमेश्वर के प्रार्थना के भवन में हो या उस जगह पे जाकर जहाँ पे मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी परेशानी को बताऊं? क्या ये गलती है? गलती है। गलती है। என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? अब परेशानी क्या है? நீ ஆண்டவர்ட்ட போய் உன் பிரச்சனையை சொல்லாத। और आप परमेश्वर के पास जाकर अपनी परेशानी को बात बताओ। हेलो 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 सी ப்ராப்ளத்தை கொண்டு போய் ஆண்டவர்ட்ட சொல்றது, परमेश्वर के पास जाकर मेरे परेशानी को बताना, it's wrong. वो गलत है। It's not wrong. वो गलत नहीं है। Then you are in the moving in the spirit, it's wrong. जब आप आत्मा के मंडल में चलते हैं तो वो गलत है। आप அப்ப என்ன समझ செய்யணும் लीजिए। தெரியுமா? अब आपको क्या से प्रार्थना करना है, कैसे कहना है? எப்படி பண்ணணும் அப்படினா, आपको कैसे कहना है? நீ ப்ராப்ளத்துக்கு போய் கமான் ரைஸ் तू परेशानी के पास जाकर परमेश्वर के बारे में बोलना। तुझे परेशानी के पास जाकर मसीह के यीशु के बारे में उससे कहना है। हालेलुया। Come on, raise your voice and pray. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। उसकी नाम की महिमा करें। Hey. हालेलुया। I'll speak to my problems. वो பையன் இருக்கறான், आपका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, बेटा है। எப்ப போடணுமோ அதிகமா போடாத, கம்மி பண்ணிப்பா। ஒரு பையன் இருக்கறான், एक बेटा है, அவன் டெய்லி வீட்ல வந்து சொல்றான், वो रोज घर में आके कहता है, डैडी मम्मी, मम्मी डैडी। वो है ना वो पड़ोसी राहुल इधर कोई है? हाँ, बहुत सारे हैं। अरे बहुत सारे राहुल है। यो
रवि। सारे राहुल माफ कर देना, ठीक है, ठीक है। और राहुल मुझे बार बार क्या कर रहा है, मुझे मारता है, नहीं तो टीच कर दो, कुछ ना कुछ मुझे कर रहा है, छेड़ता है, मुझे छेड़ता जो है रुलाता है। आप क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे? आप माँ पिता होने के बाद आप क्या ஏன்டா बोलेंगे இவ்வளவு उसे? பெரிய பையலா இருக்க? आप इतने बड़े बेटे हो, इतना बड़ा हो चुका है, இத வந்து என்கிட்ட சொல்லுவியா? क्या मुझसे आके ये बोलेगा? இத நீயே சால்வ் பண்ண கூடாதா? इसे तू खुद जाके सॉल्व कर। நீ யாரா? तू कौन है? நீ யாருடைய பையன்? तू किसका बेटा है? अब बताओ इसको। आप बताओ, जाके समझाओ उसको। இதான் ஆண்டவர் சொல்லுவாரு। यही परमेश्वर बोलेगा। बार बार आप परेशानी को मेरे पास लेके आके बार बार बोलते रहते हो, गलत कर रहे हो। कहते हैं मैं प्रार्थना किया है, रात पूरा प्रार्थना, रो रो के प्रार्थना किया। मैं गलत कर रहे हो। कितने लोग मेरे साथ है? अभी पता चल रहा है आपका गलती क्या है। मैं कह रहा हूं, अपने कमरे में जाके परेशानी को देख के बोलना, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा बोलो यार। मेरा पिता, Come on, मेरा ये आंडवर, मेरा पिता, ये आंडवर, मेरा पिता, அவர் பெரிய தேவன், वो महान है, वो सबसे बड़ा है। आप लोग विशुल तो मारना चाहिए। हालेलुया। ये आंडवर பெரியவர், मेरा परमेश्वर बड़ा है। तू छोटा है, तू छोटा है। नी ரொம்ப சின்னவன், என் मेरा- பிரச்சனையே। बोलो मेरा परेशानी, मेरी परेशानी, तू छोटा है। तू छोटा है, मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर आसमान और धरती को बनाया। धरती को बनाने वाला है। Amen. Come on, come on, come on, come on, come on. वो मेरे परेशानी से भी बड़ा है। Amen. हालेलुया। Amen. बैठ जाइए। राशा कालादा கோழியை குளிப்பாட்டினா எப்படி தெரியும்? என்ன செய்யும்? मुर्गे को अगर आप दिलाते हैं तो क्या करेगा? क्या करेगा? मुर्गे को निलाए तो क्या करेगा? सब लोग बोले ऐसा ऐसा करो। और स्लिप पड़ी है बाबा। और ऐसे अपने आप को जो है अपने शरीर को हिलाइए। स्लिप तमिल हिंदी में क्या करते हैं इसको? ऐसे क्या बोलते हैं? ना अच्छा कर रही है। फड़फड़ाइए। ओके, फड़फड़ाइए। இவ்வளவு நாள் நான் ஜெபத்துல கொண்டு போய் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லிட்டேன். ஆண்டவர்ட்ட போய் பிரச்சனையை சொல்லிட்டேன். और इतने दिन तक मैं अपने परेशानी को बार-बार ले जाकर परमेश्वर को बार-बार कहता रहा हूं। घंटा मैंने वेस्ट कर दिया। मैं बहुत सारे घंटे अपने परेशानी को बताता रहा, मैंने उसे व्यर्थ गवा दिया समय को। கண்ணு திறந்துருச்சு. आज मेरा आंख खुल चुका है। இப்ப சிலிப்புங்க ஒரு சிலிப்பு. अब फुड़फुड़ाइए। अभी फुड़फुड़ाइए। आमेन. Yes. Yes. Now. अब Today onwards. आज से நான் என் ப்ராப்ளத்தை मैं अपने परेशानी को ஈகிள் மாதிரி उकाब के समान மேல கொண்டு போய் उसे ऊपर ले जाकर, कहां लेके जाके? उसे ऊपर मेरे प्रार्थना घर में ले जाकर, ऊपर लेके जाके, उसे ऊपर ले जाकर। तू कौन है भाई? तू कौन है? तू कौन है भाई? यार रानी, यार रानी, कौन है तू? எனக்கு பிரச்சனை கொடுக்கிறது நீ யாரா? मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तू कौन है? ये ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவராயா. मेरा परमेश्वर तुझसे भी महान है। அவர் மரணத்தை ஜெயித்தவர். उसने मृत्यु को जीता है। आमेन. बाबा 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 दरा बाबा रे बे 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 दरा नाशा अन्य भाषा में पूरा कलीसिया रिका ला दरा नाशे जीसस அப்படி चल பேசுங்க अन्य भाषा मैं अभी तक ये समझ रहा था मेरी बीमारी बड़ी है, मेरा चिंता बड़ा है, मेरी परेशानी बड़ी है, लेकिन मैं आज ये देखता हूँ कि मेरा परमेश्वर। मैं सुन रहे एक विषय बता दूंगा मैं। आमेन। सबसे बहुत सामर्थ्य वाले मतलब वेरी पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, इस पृथ्वी के अंदर सबसे कठोर और जिस पे जीता नहीं जा सकता What is that? सामर्थ्य वो क्या है? What is that? वो क्या है? That is the death.
मृत्यु है जो जीता नहीं जा सकता No one can take victory on it. और उसके ऊपर कोई जयवंत नहीं हो सकता வியாதியை விட பெருசு அது. वो बीमारी से भी बढ़कर है உன்னுடைய நொண்டியை விட பெருசு அது. आपके लंगड़े से भी वो बढ़कर है உன்னுடைய கண்டு ப்ராப்ளத்தை விட பெருசு அது. आपके आंख की परेशानी से भी बढ़कर है எல்லாத்தையும் விட பெருசு மரணம். हर एक चीजों से बढ़कर मृत्यु है But Jesus, लेकिन यीशु ने but I said, but Jesus, लेकिन मैंने कहा लेकिन यीशु ने he conquered the death. उसने मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ जयवंत हुआ. Come on, पूरा कलीसिया मारा ठोको. हालेलुया நான் சொல்றேன், एक विषय बता दूंगा मैं. आमेन You know, सबसे बहुत सामर्थ्य वाले, मतलब the very powerful in this world. इस पृथ्वी के अंदर सबसे कठोर और जिस पे जीता नहीं जा सकता What जो is that? सामर्थ्य है वो क्या है What is that? वो क्या है That is the death. मृत्यु है जो जीता नहीं जा सकता No one can take victory on it. और उसके ऊपर कोई जयवंत नहीं हो सकता வியாதியை விட பெருசு அது. वो बीमारी से भी बढ़कर है உன்னுடைய நொண்டியை விட பெருசு அது. आपके लंगड़े से भी वो बढ़कर है உன்னுடைய கண்டு ப்ராப்ளத்தை விட பெருசு அது. आपके आंख की परेशानी से भी बढ़कर है எல்லாத்தையும் விட பெருசு மரணம். हर एक चीजों से बढ़कर मृत्यु है But Jesus, लेकिन यीशु ने but I said, but Jesus, लेकिन मैंने कहा लेकिन यीशु ने he conquered the death. उसने मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ जयवंत हुआ. Come on, पूरा कलीसिया मारा ठोको. हालेलुया